रिक्वेस्ट की थोड़ी सी हमने मिनिस्टर साहब से, जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब से, जिनके पास वजारत इत्तलात सिंध का कलमदान है, उनसे थोड़ी सी हमने रिक्वेस्ट की। जनाब, मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन चंद अगर लम्हे आप कैफे मागला की टीम के लिए, मेरे टीम के लिए इनायत कर देंगे तो मुझे और मेरे व्यूअर्स को बहुत खुशी होगी। तो कहते हैं कि सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने बगैर माथे पर बल डाले मुझे कहा कि ठीक है सर, आप आ जाइए, कब आना है आपकी टीम ने। तो जनाब, अब हम लोग पहुंच चुके हैं उनके पास, आइए मुलाकात करते हैं उनसे कि कैसा रहा है अब तक का उनका सियासी सफ़र। 4 बार वो रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। बड़े उतार चढ़ाव देखे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, बड़ी हुकूमतें आईं, बड़ी हुकूमतें गईं, और इन हुकूमतों में हमने देखा कि बहुत सारी सियासी शख्सियात ऐसी थीं जो कि जिन्होंने उड़ान भर ली और दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उनके पिंजरे में जाकर अपना डेरा जमा लिया। और लेट्स सी इनकी वाबस्तगी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों रही है, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आज तक इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंटैक्ट रखे हुए हैं। तो थोड़ी कैंडिड गुफ्तगू भी होगी, थोड़े हार्डकोर क्वेश्चन भी होंगे। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। शर्जील साहब, पंजाब के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हमने सबको देखा है पाए निहारियों के नाश्ते करते हुए, नान चने खाते हुए। हैदराबाद से आपका ताल्लुक है, कराची में रहने के बाद आपका सुबह का नाश्ता क्या होता है? मैं बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट लेता हूँ। अच्छा। 2 टोस्ट और उसके Okay. साथ ग्रीन टी। चाय मैं पीता नहीं हूँ, कभी नहीं पी चाय? मैंने ज़िंदगी में कभी चाय टेस्ट भी नहीं की। शर्जील साहब ने जिंदगी में कभी चाय को हाथ नहीं लगाया। नेवर इन माई लाइफ एंड एवरीबडी नोज। तो खैर 2 टोस्ट, अच्छा, और उसके साथ जो है 1 ग्रीन टी, दैट इज इट। ये बस इतना मुख्तसर सा नाश्ता होता है। फिर उसके बाद ज़िंदगी में मज़ीद मामलात भी होते हैं तो बंदे ने कंटिन्यू करने होते हैं। स्टूडेंट लाइफ से ज़रा आते हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो स्टूडेंट लाइफ से किया। यू बीइंग पॉलिटिशियन, स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है, आप समझते हैं कि अब हमें ज़रूरत आन पहुंची है कि हमारे पास यूथ की आवाज़ हो बाकायदा तौर पर? पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्या कोई इनिशिएटिव लेने जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सपोर्ट की है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमेशा इनकरेज किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स को। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इनकरेज किया है। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, और अभी सिंध असम्बली ने बिल भी पास किया है कि जी सिंध की जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको ये इख्तियार होना चाहिए। यूथ पार्लियामेंट को हमने हमेशा इनकरेज किया है, नौजवानों की डिस्कशंस को, डिबेट्स को, इन सब चीज़ों को हमने इनकरेज किया। हम तो चाहते हैं कि जी क्योंकि अगर आपको ये अवेयरनेस होगी स्टूडेंट लाइफ में तो ही आप चीज़ों को समझ सकेंगे, तभी आप सही और गलत का फैसला कर सकेंगे। तब आप लोगों को पहचान होगी कि जी क्या सही है और क्या गलत है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हमने खुद भी की है, और मैं समझता हूँ कि इसको हमेशा पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जिसने हमेशा इसको इनकरेज किया है। बिल्कुल, आपने देखा है क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब खुद माशाल्लाह बड़े यंग लीडर हैं। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहब वो बहुत सारे जलसों में, कैंपेन्स में सदारत कर रही होती है। एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि अगर आने वाले दिनों में मज़ीद आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट इस पर मिल जाए। 2008 से अगर हम देखें तो अब तक आप मुसलसल रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हो रहे हैं, और अभी आप खुद ही बता रहे थे ऑफ द कैमरा के ज़रा 3 बार आप वज़ारत इत्तलात का कलमदान संभाल चुके, 4 बार, और 1 बार बल्दियात की सदारत भी आपको करने का मौका मिला। फेवरेट वज़ारत आपकी कौन सी रही है? देखिए जी, मिनिस्ट्री कोई फेवरेट नहीं होती है। मिनिस्ट्री होती है जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप ये काम करना है। डिपेंड करता है आप कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हो। मेरे पास बल्दियात भी रही, वर्क्स भी रही, इंडस्ट्रीज़ भी रही। इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट भी चला रहा हूँ और इंफॉर्मेशन भी चला रहा हूँ। मुझे इस वक्त ऑनेस्टली बताऊँ कि इतनी सारी मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है काम करने में वो ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। रियली? उसकी रीज़न ये है, और उसकी एक बेहतरीन मिसाल अभी हमने वो पिक बस की सूरत में भी देखी है जी। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा वो काम करें जो किसी ने ना किया हो। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने पिंक बस शुरू की तो ये पाकिस्तान में पहली बस सर्विस थी। फिर मैंने, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी पूरी दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक हैं जिसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए ख़ास मखसूस बसेस हों। आपके बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनमें भी सिर्फ ख़वातीन के लिए बसेस नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडिया इसको पजीराई मिली। गल्फ न्यूज़ ने और द गार्डियन ने, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा अच्छे कलमात से पाकिस्तान को याद किया कि पाकिस्तान जो मुल्क है दुनिया में जिसको लोग पता नहीं किस नैरेटिव से पहचानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिविटी जाती है। तो मुझे इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ईवी बसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, आपको पता है ईंधन कितना महंगा है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इकॉनमी की क्या पोजीशन है। तो इन हालात में इलेक्ट्रिकल बसेस जो हैं, पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो शुरू करके चल रही है। ये सारे विजन जो है ये हमारे लीडर मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन्स हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर सारी चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन आप देखें कि इस चीज़ को आप कोई नई चीज़ करने चाहते हो, कोई इनोवेटिव चीज़ करने चाहते हो और आप कहते हो कि यार वी आर द नंबर वन इन पाकिस्तान, वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान, तो उसका फिर मज़ा कुछ और है। तो मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और नई नई सर्विसेज ला रहे हैं हम लोग। जो BRT है हमारी अभी ऑरेंज लाइन BRT है, जिसको हम मतलब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पे रखी हुई है, वो हमने हमारी स्टार्ट हो गई है। रेड लाइन BRT पे अभी काम हमारा चल रहा है, फिर येलो लाइन BRT लेके आना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और नए प्रोजेक्ट्स करने में मज़ा आ रहा है, तो मैं एंजॉय करता हूँ अपने काम को हमेशा। ऐसे कितने और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन गोइंग है, जो कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे? तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने जिस तरह कहा कि अभी EV बसेस चंद आई थी, अब अभी और ठीक है, एक हफ्ते 10 पिंक दिन बसेस में वैसे शर्जील साहब इजाफा होगा आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ कि 27 या 28 को मैं नए 3 रूट स्टार्ट कर रहा हूँ पिंक बसेस के। पहले कराची स्टार्ट किया, कराची का एक रूट, फिर हमने हैदराबाद का शुरू किया, अब मैं जो है नए 3 रूट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये खवातीन की तरफ से भी कहा जा रहा था कि नो डाउट ये बस सर्विस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अगर रूट्स मज़ीद ज़्यादा कर दिए जाएँ तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। चूँकि हम इससे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, 2008 में आपको ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिला था और उसके बाद आप रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। ज़रा थोड़ा पीछे लेके जाइए, हमें बताइए कि आपने खुद उस टिकट के लिए कोशिश की थी या ये पार्टी का फैसला था? 2007 में जी मैंने खुद कोशिश की थी टिकट के लिए। अच्छा। और जब मैं थर्ड पार्कर सिलेक्शन लड़ा तब ये उस वक्त बड़ी मुश्किल सीट समझी जाती थी। तो मैंने पार्टी को जब भी गुजारिश की वो किसी मुश्किल असाइनमेंट के लिए ही की, किसी इजी असाइनमेंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट नहीं की। और पार्टी की मेहरबानी है, लीडरशिप की मेहरबानी है, ख़ासतौर पे 2007 की मुझे टिकट जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी और उनका शुक्रगुजार, उन्होंने एतमाद किया और उनको भी ये उम्मीद थी कि ये अच्छी फ़ाइट करेगा शर्जील। और उसके बाद फिर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, फिर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पार्टी की लीडरशिप की हमेशा बहुत मेहरबानियाँ रही हैं। डेफिनेटली रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि इतना अरसा हो गया है, आज भी आप लोगों की जो वाबस्तगी है वो इसी जमात के साथ हैं। वफाक में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां तब्दील भी की और पार्टी को छोड़कर आने वाली पार्टी जिसने हुकूमत बनाई उसके साथ उन लोगों ने अपना जो है वो दामन बांध लिया। क्या खूबसूरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि आज तक आपने ये कभी अहद ना किया हो या वो वादा खिलाफी ना की हो कि नहीं, अगर मुझे यहाँ पर वफाक में कोई वजारत नहीं मिल रही तो मैं वहाँ छोड़ भी सकता हूँ। देखिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए कभी सियासत करना मैं समझता हूँ कि ये खुद गर्ज लोगों का काम होता है या कम ज़र्फ लोगों का काम होता है जो किसी चीज़ के अगेंस्ट आप कोई सर्विस दे रहे होते हो। मैंने हर कोई इंसान कहता है कि जी मेरे पास अच्छे से अच्छा ओहदा हो। शर्जील साहब, बड़े बूढ़े कहते हैं कि वक्त निकल जाता है लेकिन बात हमेशा याद रहती है। आपको भी पता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर बदले की सियासत की जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में पीपल्स पार्टी के अपने मुखालिफिन भी कहते हैं कि आप लोग बदले की सियासत नहीं करते। अभी जब फवाद चौधरी साहब की भी गिरफ्तारी हुई थी, हमने हिबा को देखा, उनकी वाइफ को, बच्चों को देखा, बेनज़ीर शहीद को भी हम लोग देख चुके किस तरह से भी छोटे बच्चों के साथ जाया करती थी। आपने कहा 21 महीने आप जेल में रहे हैं, कितना तकलीफ दे अमल होता है, आपके लिए तो होता ही होता है, लेकिन आपके अपने प्यारों के लिए, आपकी अपनी औलाद के लिए, आपके अपने वालिदैन के लिए जो जजमेंट है जिसमें मैंने अभी आपको बताया वो मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता कि अपने घर में अपने पॉकेट में डाल दो, जो भी आपके को कुछ बात बोले तो उसको वो जजमेंट दिखा दो कोर्ट की, वो बेल ऑर्डर दिखा दो, तो उनको बातें सुननी पड़ती है, पूरी फैमिली आपकी इस पर अफेक्टेड होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने इन चीज़ों को फेस किया है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको फेस किया, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप मोहतरम वहाँ फरियाल ताकुर साहिबा को जिस तरह उन्होंने इसको विक्टिमाइज़ किया, खुर्शीद शाह साहब को किया, आगा सिराज दुरानी साहब अभी 4 साल तक अभी भी जेल में बैठे हैं, बाकी तरह लीडरों ने किया, सब फेस कर रहे हैं। लेकिन 21 महीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, कोई बड़ी बात नहीं कर रही, कोई एक आंसू नहीं आया। यहाँ पे तो लोगों को एक दिन में 2 दिन में क्या जेल सियासतदान को मजीद मजबूत बना देती है? सियासतदान को जरूर मजबूत बनाती होगी। अच्छा। लेकिन जो बरसाती मेंढक होते हैं, हाँ जी। और या वो लोग जो कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो हमेशा बैक डोर से आते हैं, जिन्होंने कोई कोशिशें की नहीं होती, जिन्होंने जदोजहद की नहीं होती, उनको रुला देती है। ये कोशिशें और जदोजहद की अगर बात हो ही रही तो जरा अर्ज मेरी ये भी सुनिए, फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया था भी जब इलेक्शन वगैरह भी हुए। बिल्कुल। कितना दुरुस्त था उनका कहना या फिर ये हवाई बातें थी? देखिए बात है, वो मैंने देखा था टीवी पे कि चौधरी साहब ने फरमाया था कि मेरे लिए और एक और मिनिस्टर साहब के लिए जो आए उन्होंने पैसे से बांटे जो किया, अच्छी बात है। मैंने उनको कानूनी नोटिस भेजा और उन्होंने ये भी कहा था चौधरी साहब ने, अगर आप उनका पूरा बयान देख लें कि हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू एक ट्वीट किया था, मैंने चौधरी साहब वी आर वेटिंग, जल्दी मुकदमा दर्ज कराएं। और मैंने कहा हम बेल भी नहीं कराएंगे, हम पंजाब में आ जाएंगे आपके पास गिरफ्तारी देने के लिए, हम बोले हमसे इन्वेस्टिगेशन करो। तो वही बात है ना कि वो बात कही जाए जो इंसान आप कर सकते हो। किसी पर अगर इल्ज़ाम लगाते हो तो किसी एविडेंस की बुनियाद पर लगाया होगा आपने,
वो या तो एविडेंस लेके आओ, या उसके बाद आपने कहा कि हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, ईसीपी को भी लिखेंगे, तो ना ही पीटीआई ने ईसीपी को लिखा, ना ही पीटीआई ने मुकदमा दर्ज कराया, ना ही हम पे कोई एफआईआर कटवाई। और फिर उसके बाद मैंने उनको बता दूं आपके चैनल के थ्रू कि मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा है, अभी उसका जवाब नहीं आया है। ओके, मैंने भेजा जी आपने मुझे इल्जाम लगाया कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है। ये आपने जमात को लीगल नोटिस भेजा या फवाद चौधरी साहब को लीगल नोटिस भेजा? चौधरी साहब को लीगल नोटिस भेजा, मैंने भेजा था, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा कि जी आप जो है जवाब दें कि जी आपने जो है हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, आप साबित करें। आप इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या, इमरान खान के आने के बाद जो सबसे बड़ी मेहरबानी हुई, झूठ को इतनी पजीराई मिली है कि बस आप कोई भी किसी पे झूठ बोल दें, बैठे हुए कभी बोल दिया जी मुझे अमेरिका ने निकाला, फिर मुझे बैरून साजिश से निकला, फिर कभी कहा कि जनरल बाजवा ने निकाला, फिर बोलते मोहसिन नकवी ने निकाला, कभी बोलते जरदारी साहब ने निकाला, कभी बोले किसने निकाला। बस झूठ बोलते जाए ना, बस कोई झूठ बोलने पे कोई कदर नहीं है। तो खिताब करते हैं, आज एक दिन झूठ बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरा झूठ बोलते हैं, तीसरे दिन दूसरा बोलते हैं। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की पॉलिटिक्स को बहुत ही बुरे शेप में नौजवान नस्ल को गंदी जबान देना, एक बुरा कल्चर देना, मतलब वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, पोलराइजेशन की तरफ लेके जाना, दिस वॉज गिवन बाय द इमरान खान। अच्छा, कहा कि जा रही है पोलराइजेशन सर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ नहीं रहा। आपकी असेसमेंट क्या है? आपको लगता है हम आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? मैं समझता हूँ इंतखाब होंगे, टाइम पर होंगे और जल्दी होंगे, और उसके लिए सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है। आप बिल्कुल तैयार हैं? पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है। यूथ को किस तरीके से इंटैक्ट रखेंगे आप? क्योंकि खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि इस बार हम आप लोगों का सिंसे सफाया करेंगे, लेकिन जवाब मिला उन्हें जो बल्दियाती इंतखाबात का सेकंड फेज था। बट स्टिल अगर कराची में वो शहरी आबादी को थोड़ा सा इंटैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो अंदरून सिंध है या फिर जो गोट की सियासत है वो पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से कर रखी है। देखिए सिर्फ रूरल की बात नहीं है, आप सिटीज में देखें, इमरान खान साहब को भी बहुत मलीर में जबरदस्त किस्म की शिकस्त मिली। बल्दियात में भी, बल्दियात पूरे शहर में हुए थे, उसमें भी पीटीआई को तीसरा नंबर मिला, और पीपल्स पार्टी से आधी सीटों पे भी पीटीआई नहीं थी। तो सिंध में जो भी चैलेंज करें हमें कबूल है, और इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरे पाकिस्तान में उनको चैलेंज करें। जेल भरो तहरीक के बारे में क्या कहेंगे? जेल भरो तहरीक नहीं है, वो खान साहब ने बस वो कहते हैं कि वही बात कह देते हैं, फिर करने की हिम्मत नहीं होती है। अब कह बैठे थे, कह बैठे थे तो कुछ लोगों की कुर्बानी देनी थी, लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां देनी थी, टोटल 70 लोगों ने पंजाब में गिरफ्तारी दी है, बाकी लोग चले गए आगे मेहनत सनत करके। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब शुरुआत करें। चैरिटी ऑलवेज स्टार्ट विद बिगिन विद आपको अपने घर से, तो खान साहब भी शुरुआत करें अपने घर से, खुद आए गिरफ्तारी दें। वो तो पीडीएम की किसको कहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी जो कि खुद उन्हें उल्टी पड़ी, माहिरीन सियासत कहते, मैं नहीं कह रही। खान साहब तो जमानत करवा के चले गए और इतने लोग उनके साथ आए। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि बाज़ औक़ात पीडीएम की चंद फैसले ऐसे हैं जो खुद खान साहब को मजीद पॉपुलर करवा देते हैं? अरे बताएं कितने लोग थे आपस की बात? कैमरे की आंख में तो सब कुछ आपके सबने कैमरा दिखाया ना। मेरे आपसे एक सवाल है, कितने लोग थे? इतने लोग तो जरूर थे कि जिन्होंने खान साहब को ले जाने पर वहां पे मजबूर कर दिया। कैमरा पे मुझे ये दिखाएं, कैमरा पे कितने लोग नजर आए? सर काउंट तो कोई नहीं ना दे सकता आपको, गिनती नहीं, लेकिन एक बस वो कहते हैं कि लश्कर का लश्कर था जो कि आया। अच्छा, मैक्सिमम मैं बहुत हायर साइड में जा रहा हूँ, खान साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ। 5000 आदमी थे, लेकिन जमानत तो होगी ना, चले के जमानत उनको खास लाडले तो हैं खान साहब। मैं कहता हूँ मैक्सिमम बहुत ज्यादा उनको लेवरेज दे दिया। 5000 आदमी थे। मुझे आप कल बताएं कहाँ पे 5000 आदमी जमा करना? 10,000 करके दूं, 15,000 करके दूं, 20,000 करके दूं। खान साहब ने जलसा किया था एक पिंडी में, जी। जब आए थे इस्लाम लाहौर से। मैंने उस दिन एक और छोटा सा सोशल मीडिया पे मैसेज दिया था। मैंने कहा जी मैं विद इन 48 आवर्स अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जलसा करूंगा, इससे बड़ा होगा। मैंने कहा वो रिकॉर्ड सब ट्विटर पे मेरा फॉलो कर लें, आप निकाल भी दीजिएगा, उसमें उसकी फुटेज भी निकाल लीजिएगा, इसी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लीजिएगा। 48 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह जितना खान साहब ने जलसा किया था उतना मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जलसा किया था। वो ताकत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एज अ वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी मैंने कहा कि कोई सेंट्रल लीडर नहीं होगा, मैं अकेला हूँगा और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी जलसा करूंगा। ये जब आपका रिसेंटली हैदराबाद का जलसा था, जी नो डाउट बहुत बेहतरीन जलसा था ना, तो आप उसकी फुटेज दिखा भी दीजिएगा और मैं आपको भी भेज दूंगा। मसला ये कि बंदे जमा करना निकालना, मतलब मुझे अभी बोले आप 15-20 हज़ार आदमी यूँ आपको पूरा मुल्क हिला के दे दूंगा, आपको नजर आ जाएगा। बहुत बड़ा आदमी हो तो 15-20 हज़ार, तो 5,000 आदमी लाहौर शहर में निकल के खान साहब के लिए मैं जो बहुत बड़ा मैं उनको एक्स्ट्रा माइलेज भी दे रहा हूँ। मेरे साथ 2-3 हज़ार से ऊपर बंदा नहीं था। चलो, और कोर्ट के एक एरिया होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं जी। आप अगर इस गार्डन में और पार्किंग में देख लें कितने बंदे आएंगे, 200-300 बंदे आएंगे उसमें, फुल भर देंगे 400 बंदे आ जाएंगे। तो उसका भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे रेडियस की कि कितना रेडियस था और
आप ड्रोन फुटेज ले लें, सीसीटीवी फुटेज ले लें, 4-5 हज़ार आदमी, मैं बहुत ज्यादा हायर साइड पे जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा शो था, खान साहब को मुबारक हो, लेकिन खुद जब आप जेल भरो तहरीक चलाते हैं तो आपको बेल नहीं लेनी चाहिए। आप इतनी इखलाक की जुर्रत रखें, हिम्मत करें, आप बेलों को छोड़ें, आप बोले जी मैं हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। हम भी फेस कर रहे थे ना, हम भी फेस कर रहे हैं ना, आप भी करें। लास्टली बस हम लोग कुछ मजीद क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बहुत हार्डकोर होगी गुफ्तगू, थोड़ा सा लाइटली मैं पूछ लेती हूँ। ब्लू आज आपने पहन रखा है, क्या फेवरेट कलर यही है या कभी पता हो कि आज कोई स्पेशल इंटरव्यू होना है तो चले ये वाला कलर निकाल कर पहन लेता हूँ? मैं मीटिंग थी अर्ली, तो अच्छा। मीटिंग के लिए मैंने कोई तैयारी की हुई थी और उसी तैयारी के साथ आप आ गए। बिल्कुल। अगर आपको आज वेकेशंस मिले, कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? आई विश कि वेकेशन मिले, लेकिन लेकिन फिर फर्ज करें मिल गए शर्जील साहब, एक हफ्ता आपके पास जाके घूम अच्छा कर मैं आ बताऊं जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ। जो रिसेंटली मेरे एक थोड़ी तबीयत खराब थी जी बिल्कुल। और मुझे स्टेंट्स वगैरह भी लगे थे, ऐसे तो ही। मुझे पार्टी लीडरशिप ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तुम जाके वेकेशन करके आओ। वेकेशन में मैं इधर ही रहा, मैं दिल ही नहीं जा रहा था खाने, क्योंकि मेरा दिमाग और माइंड सेट जो है ना वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है। मैं कोई ये नहीं कि कैमरा में आके कोई बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि जी मैं बहुत बड़ा जी एक प्रोफेसर किस्म का आदमी हूँ कि जी मैं काम से मुझे बहुत लगा हुआ, लेकिन मेरा मेंटली तौर पर मैं अपने काम में इतना एंगेज रहता हूँ कि वो वेकेशन का वो कॉन्सेप्ट ही बहुत कम है। कॉन्सेप्ट बच्चे की लाश की बात करते हैं कि बाबा आप टाइम नहीं देते। बहुत ज़्यादा। सबसे ज्यादा लाडला कौन है? बच्चे सारे लाडले होते हैं, बेटियां ज्यादा लाडली हैं बेटे? मेरे ख्याल से दोनों बराबर होते हैं। किसी को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं आप? नहीं, वैसे ही नेचुरली है कि सब लाडले ही होते सब लाडले हैं। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हैं। खाने में बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन अब वो फूडी है? बहुत ज़्यादा फूडी था। अब उस प्रोसीजर के बाद जो ना अब मुझे सर्जिकल अब तो मुझे procedure कह हुआ है, दिया हाँ। गया है जी कि आप किसी किस्म का मीट नहीं ले सकते, ओहो, योगर्ट नहीं ले सकते, ओहो। मिल्क नहीं ले सकते, तो अब सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकता हूँ मैं। मतलब सिर्फ ये सब्जियों पे मामला चल रहे हैं बिल्कुल आपके? वेजिटेरियन कर दिया मैं। क्या खाना फिर मिस करते हैं कि खुदा का वास्ता थोड़ा सा खिला दो? बस बारबेक्यू वगैरह मिस करता हूँ। बारबेक्यू अच्छा। वगैरह मैं बनाने का भी शौकीन हूँ, खाने का भी शौकीन हूँ, उसको मिस करता हूँ। लास्टली कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने मुखालिफिन को देना चाहें? मैं समझता हूँ जो मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा, चाहे वो पार्टी में हैं, पार्टी से मुखालिफ हैं, इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी नहीं हैं, कि बराए मेहरबानी अब नफ़रत की सियासत को ख़त्म करें। और पाकिस्तान अब मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अब मज़ीद नफ़रत की सियासत करे, पोलराइजेशन करे। अपने प्रीवियस जितने भी इख्तलाफात हैं सबको दफन कर दें, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि आइंदा नस्ल जो है ना वो आपको और हमें देख रही है। ऐसा ही है। आइंदा नस्ल को आप ये मैसेज नहीं दे सकते कि जी मेरी आपसे दुश्मनी है, आपकी मुझसे दुश्मनी है। और जब आप कोई गलत बात कहते हैं, गलत मैसेज देते हैं, तो वो नीचे तक ट्रिगर करता है और फिर वो नफरतों में बदलता है, फिर वो वायलेंस की तरफ बदलता है। तो हमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी करें, सब इख्तलाफात को भूल जाएं। कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा न खासा ज़ाती पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील ना करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको ज़िंदगी में नफ़रतों को कम करें और मोहब्बतों को बढ़ाएं, और किसी किस्म की जो भी आपकी प्रीवियस ग्रजेस हैं, इख्तलाफात हैं या कोई स्कोर्स भी हैं, तो माफ़ कर दें। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बेशक। ज़्यादा बेहतर जो है वो महसूस करता है। बराए मेहरबानी ये एक अच्छा मैसेज सारे पाकिस्तानियों के लिए है, और अगर कहीं से इसकी शुरुआत करनी है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो अगर कुछ सारी चीज़ें छोड़ के, अगर सारी चीज़ें छोड़ के भी मुझे अगर इस मकसद के लिए काम करना पड़े, आई एम विलिंग टू डू दिस। यही खूबसूरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि मैं खुद भी कहती हूँ इतना कोई तजुर्बा नहीं है, 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन अमूमन ये देखा और महसूस किया कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो शाइस्ता ज़बान का जो है वो इंतखाब करती है, थोड़ी महज़िब रहती है अपने अल्फाज को चुनाव करते हुए भी। बहुत ऐसे लीडर्स हैं कि जिनकी मैं हमेशा से मौतरफ रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। कारा साहब को बड़ा पसंद किया, शरीर रहमान साहबा को बड़ा पसंद किया। पहली मुलाकात है मेरी शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ, एंड बिलीव मी कि बड़ी ही खूबसूरत मुलाकात रही है, और ये मुलाकात सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी। धूप इस वक्त बहुत है, मैंने कहा था, मुझे लगा था इस्लामाबाद जैसा मौसम होगा तो शर्जील साहब को हम थोड़ी सी तकलीफ देंगे बाहर बैठने की, लेकिन इस गर्मी में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाल लिया, ये हम सबको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू जी, माय थैंक यू।